हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं अपने चैनल के ऊपर एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 9th का। क्लास चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे इसको और अभी 3 चैप्टर मैंने बेसिक बुकें करवा दी हैं, 3 चैप्टर एग्जाम्पलर के करवाएंगे, उसके बाद 4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि एग्जाम्पलर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने मेंस का एग्जाम देना है, एडवांस का देना है, आईआईटीज का देना है, तो आपके लिए एग्जाम्पलर बहुत ही मैंडेटरी है। 9th से 12th तक का तो जरूर कीजिए सर। 9th से 12th तक के मैथ का आप एग्जाम्पलर जरूर कीजिए। आप नहीं तो कहीं भी चेक कर लीजिए, गूगल पे चेक कर लीजिए, चाहे आप यूट्यूब पे देख लीजिए किसी भी वीडियो के बारे में। अगर जो कोई एग्जाम्पलर के बारे में बताता है तो वो यही बोलेगा कि मेंस और आपके आईआईटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना करते हैं एग्जाम्पलर स्टार्ट। और एग्जाम्पलर करने के से पहले सर आपको एक चीज तो पक्का आनी चाहिए कि आपको अपनी एनसीईआरटी बुक का वो चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, मतलब बेसिक बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम्पलर में ना आपके क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर, क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है और क्वालिटी भी बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस की, मतलब ब्रीफ ब्रीफ क्वेश्चंस उठाए होते हैं इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके छोटे छोटे डाउट क्लियर करता हूं कि क्या क्या कैसे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम कर रहे हैं रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर सिस्टम करें तो रैशनल नंबर आता है उसमें। तो इसमें p बाय क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर लिखा जाए हम उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। q आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और सर अगर किसी के दिमाग में ये भी आ रहा है कि क्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, अगर 0, अगर आपका 0 आता है ना, क्यू कभी भी आपका अगर डिनोमिनेटर 0 आता है ना, तो वो आपके पास डिनोमिनेटर अगर 0 आता है तो आपके पास आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड आता है, आपके पास उसका आंसर नहीं आएगा। आप चाहे कैलकुलेटर में करके देख लो। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर में भी करोगे तो आपको बोलेगा मैथ एरर, नहीं आप डिवाइड कर सकते किसी भी रकम को 0 के साथ। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करता हूं आपके साथ छोटी सी डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर। डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर, डेसिमल एक्सपेंशन आपके रैशनल नंबर्स के भी होते हैं और इरेशनल के भी होते हैं। रैशनल सिंपल लिख रहा हूं यहाँ पे रैशनल, और यहाँ पे इरेशनल लिख देता हूं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन आप कर रहे हो ना, तो उसका आपका डेसिमल एक्सपेंशन डायरेक्टली याद कर लो आप, या टर्मिनेटिंग आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। कौन सा आएगा? या तो टर्मिनेटिंग आएगा या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। सेकंड बात, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर का हमेशा याद रखो सर, आपके पास इसका आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसका क्वेश्चन भी आएगा आपको आगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ना इसका कभी खत्म होता है, ना नंबर खत्म होता है, ना नंबर रिपीट होते हैं। ठीक है, एग्जांपल देता हूं टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। एग्जांपल देखो यहाँ पे, एग्जांपल ले लो 1/2। अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना चाहते हो क्या निकलेगा? 0.5 निकलेगा, पता है सबको। 1, ये देखो टर्मिनेट हो गया, 5 टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे 5 तो खत्म हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन ही खत्म हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का देखो सर, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है एग्जांपल। अगर करे हैं तो अच्छी बात है, नहीं अगर नहीं करे हैं तो यहां समझ लो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आप देखो इसका आंसर आएगा 0.333। आप इसको 0.3 बार भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे आपका 3 रिपीट कर रहा है बार बार, इसलिए इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है और रिपीटिंग भी साथ में हो रहा है। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा आपका और रिपीट भी कर रहा है नंबर, और इस नंबर के ऊपर जिसके ऊपर बार लग जाता है उसका मतलब रिपीटिंग ही होता है कि वो नंबर रिपीट कर रहा है बार बार। ठीक है, ये रहा आपका इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। इसका इरेशनल नंबर का एग्जांपल ले लो सर। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आप इसको कभी भी पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, ये आगे 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 बढ़ता जाता है, कभी पूरा सॉल्व नहीं कर सकते इसको। √2, √3, ये सभी जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही होते हैं। ठीक है, और एक छोटी सी बात यहां पे क्लियर करता हूं, अगर आप रैशनल नंबर में इरैशनल नंबर ऐड करो तो उसका रिजल्टेंट हमेशा इरैशनल नंबर आएगा। अगर आप रैशनल में इरैशनल सब्ट्रैक्ट करो तो उसका आंसर भी हमेशा इरैशनल ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन का केस मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी एक आएगा आगे। ठीक है, जिसने भी किया नोट करना है तो नोट कर लो इसको, नहीं तो इसको आगे करते हैं।
चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, आपके पास एमसीक्यूज हैं क्योंकि आपको इस बार क्वेश्चन में भी एमसीक्यूज ही आ रहे हैं पेपर में, तो इसलिए यहाँ पे भी सबसे पहले एक्सरसाइज एमसीक्यूज की ही होती है। एक्सरसाइज 1.1 देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने पूछा है एवरी रैशनल नंबर इज, हर रैशनल नंबर क्या होता है, एवरी रैशनल नंबर इज, हर रैशनल नंबर क्या होता है। अब ऑप्शन सुनो, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर या होल नंबर। क्या बोला इन्होंने, एक नेचुरल नंबर, शॉर्ट में लिखता हूं नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर या फिर आपका होल नंबर। अगर आपको पता है कि रैशनल नंबर कैसे बनते हैं तो इसका आंसर आप चुटकी बजा के दे दोगे। रैशनल नंबर आप हमेशा, ये रैशनल नंबर है और ये रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर, इसको रैशनल नंबर मत समझना, ये ऑप्शन रियल नंबर है आपके पास। अब देखो, आपको अगर पता है ना, तो रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर को अगर आपस में कंबाइन कर दें तो आपके रियल नंबर बनते हैं। रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि जो हर रैशनल नंबर होगा क्या वो रियल नंबर नहीं होगा? तो इसके लिए आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो आपका हर इररैशनल नंबर, अगर यहां पे होता एवरी इररैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज आल्सो रियल नंबर। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका बिटवीन टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में ऑप्शंस ऐसे हैं आपको कि एक भी रैशनल नंबर नहीं आता, या एक रैशनल नंबर आता है, या बहुत सारे आते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी नहीं आता है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन है आपको। एवरी रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर बिटवीन, इसका है आपका रैशनल नंबर बिटवीन, रैशनल नंबर बिटवीन दो रैशनल नंबर के बीच में, हमेशा याद रखो दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, आप काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट बोलते हैं जिन चीजों का आप काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन को, डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या नहीं बोल सकते, रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते जो इररैशनल नंबर को बोल सकते हैं। रैशनल नंबर को आप क्या नहीं बोल सकते, इररैशनल नंबर, और इररैशनल नंबर का क्या होता है अभी तो बताया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज, ये क्वेश्चन समझो। देखो क्या है बोल रहा हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, टू इररैशनल नंबर है ना, इररैशनल नंबर का प्रोडक्ट करें तो आपके पास आंसर क्या आता है। ऑप्शन पता क्या है, रैशनल आएगा, इररैशनल आएगा, या आपके पास रैशनल और इररैशनल दोनों आएगा, और लास्ट में नन। ऑप्शन ये मान लो, ठीक है। इररैशनल नंबर का प्रोडक्ट करो, एग्जांपल देता हूं आपको, अंडर रूट टू को अंडर रूट टू के साथ ही अगर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास देखो अंडर रूट टू का स्क्वायर बनता है और ये कैंसिल होता है रूट स्क्वायर के साथ, तो टू बनता है, तो टू तो रैशनल नंबर है। मतलब अगर मैं दो इररैशनल नंबर को आपस में प्रोडक्ट करता हूं उनका, तो मेरे पास रैशनल आता है, इसको करेक्ट कर दे। नहीं नहीं, दोबारा एक और एग्जांपल देखो, अंडर रूट टू मल्टीप्लाई में अगर अंडर रूट थ्री कर दो, नंबर चेंज भी तो हो सकता है, एक ही थोड़ी ना आएगा, नंबर चेंज कर दो तो अब क्या आएगा, अंडर रूट सिक्स। ये देखो, इसमें अंडर रूट टू भी इररैशनल, ये भी इररैशनल और ये भी इररैशनल। मतलब क्या है इसका कि अगर आप इररैशनल नंबर का प्रोडक्ट करो तो रैशनल भी आ सकता है और इररैशनल भी आ सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, तो आप पेपर की तैयारी ना करके अपने फ्यूचर की तैयारी करें तो आपके लिए बेटर है। कोई एग्जाम निकालें आगे चल के, एनडीए निकालें, मेंस निकालें, एडवांस निकालें, आईआईटीज के निकालें, कुछ भी एग्जाम निकालो सर, बहुत सारे एग्जाम निकलते हैं आपके लिए, XY का निकलता है, एयरफोर्स का निकलता है, नेवी का निकलता है, बहुत सारे एग्जाम निकलते हैं सर। आपका क्लियर तभी होगा सर पढ़ा होगा, अदरवाइज क्लियर होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ,
द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर अंडर रूट 2 इज, अंडर रूट 2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? ऑप्शन सुनो, फाइनाइट डेसिमल, यहां पे लिखते हैं इस बार ऑप्शन देखो आप जरा, फाइनाइट डेसिमल आएंगे क्या? नेक्स्ट है 1.41421, ये आपको पता है इसकी वैल्यू अगर शुरू शुरू में निकालो तो यही आती है। थर्ड है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। और लास्ट है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब आपको पता है अंडर रूट 2 कौन सी वैल्यू सर? इररेशनल नंबर है, और इररेशनल नंबर का हमारे पास हमेशा आंसर आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आपका आंसर करेक्ट ये रहेगा, इसको मत टिक कर देना सर, क्योंकि 9th के बच्चे को ये तो ऑफ कोर्स पता होता है कि अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, आपने पुट करी होगी, आपने पुट करी होगी कई जगह पे। लेकिन इसमें निकालने के लिए हमें सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा है कि अंडर रूट 2 को, अंडर रूट 2 किसका डेसिमल एक्सपेंशन? अंडर रूट 2 का डेसिमल एक्सपेंशन बताइए सर क्या है? अब आप खुद बताओ, अंडर रूट 2 का डेसिमल एक्सपेंशन ये आ सकता है क्या? गलत सर, नहीं आएगा ये वाला। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं कौन से? इररेशनल नंबर, ऑलवेज। ये मतलब यूनिवर्सल लगा के चलो आप, यूनिवर्सल ट्रुथ मान लो ये, ठीक है, यूनिवर्सल मान लो आप। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सर आपका? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। बिल्कुल अच्छे से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, कौन सा इरेशनल है? ऑप्शन ए एफ अंडर रूट 4/9, अंडर रूट 12 अपॉन अंडर रूट 3, सी है आपके पास अंडर रूट 7, डी है आपके पास अंडर रूट 81। सर सॉल्व करना स्टार्ट करो जरा। 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2, 9 का 3, क्योंकि ये पूरे के ऊपर अंडर रूट है तो ये आंसर आ जाएगा इसका। बी देखो, ये तो मतलब रैशनल आ गया सर मेरे पास, इसको यहाँ पे आर लिख दो आगे। ऑप्शन बी सॉल्व करो। 12 को, अच्छा रूट कैसे निकालते हैं आप? सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो 12, 2 6 2 3 3 1। देखो 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है तो 2 को सिंपल रखो, कोई रूट नहीं डालोगे इसमें। 3 का पेयर नहीं बन रहा है, इसमें रूट डालो, अपॉन अंडर रूट 3 तो है ही है। 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास 2 बचा, और 2 तो सर रैशनल नंबर है तो रैशनल लिखो। ऑप्शन सी चेक करो, अंडर रूट 7, ये तो कहीं भी नहीं जाता, तो ये तो इररेशनल आ गया सर, इररेशनल आ गया। ऑप्शन डी देख लो, 81 का रूट क्या होता है? 9, ये भी रैशनल आ गया। तो आपके पास ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। इन्होंने पूछा था कि इन चारों में से आपको ऑप्शन दे रखे थे और आपसे पूछा था इररेशनल कौन सा है, तो आप सभी देख लो निकाल के, आपके पास यही इररेशनल निकलेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एग्जाम्पल बहुत इजी है, इजी है, ठीक है, इसलिए करो इसको। हमारी सलाह सभी को यही रहती है, आप बड़े हो जाओ, ठीक है। 11 मैं तो आपको सलाह देता हूं 9th से 12th तक का एग्जाम्पलर जरूर करो, 9th से 12th तक का एग्जाम्पलर जरूर करो। जो बच्चे सीरियस है मैथ को लेके तो वो तो ऑफ कोर्स करो, ठीक है, जिन्होंने आगे अपना एग्जाम क्लियर करना कोई ना कोई। यहाँ पे अब फिर से क्वेश्चन है विच इज इररेशनल। इररेशनल कौन सा है? ऑप्शन देता हूं सर, देखना कौन सा है। विच इज इररेशनल कौन सा है? ऑप्शन ए लो सर, 0.14, बी ऑप्शन आपके पास 0.1416 और इसके ऊपर 16 के ऊपर बार लगा है। सी ऑप्शन है आपके पास 0.1416, इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार लगा है। और डी ऑप्शन है सर आपके पास 0.401400140001 और 4, मतलब ये आपके पास। अब खुद देखो, ये इररेशनल हो सकता है, ये तो पूरा का पूरा टर्मिनेटिंग है, ये तो पूरा का पूरा टर्मिनेटिंग है। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये देखो रिपीट कर रहा है ना 16, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सर बचा कौन सा? ये आंसर करेक्ट। एमसीक्यूज की एक और ट्रिक होती है सर सॉल्व करने की। अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता, करेक्ट आंसर नहीं पता, ठीक है, गलत आंसर को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब ये देखो आपको पता है कि टर्मिनेटिंग है, मान लो कि आपको ये नहीं पता कि आपको ये नहीं पता ये इररेशनल है, मान गया, कोई बात नहीं,
ठीक है, अब आपको पता है रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है, ये भी, ये कौन सा है, ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बचा कौन सा, यही तो बचा, लास्ट में टिक कर दो, बात खत्म, आगे क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, आप ट्रिक यूज कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट इज द पावर यार। आप मैथ में कंसेप्ट पावर है, कंसेप्ट आता है तो आप गुरु हो, अगर नहीं आता तो फिर तो आपको कोई भी मैथ में हिला के चला जाएगा। द रैशनल नंबर बिटवीन, आप क्वेश्चन देखना सर कितना अच्छा क्वेश्चन है। रैशनल नंबर बिटवीन बताने आपने √2 एंड √3, इसके बीच में आपने मेरे को बताना है कि रैशनल नंबर। ऑप्शन देखो सर, ऑप्शन भी ऊपर से इतने अच्छे अच्छे, √2 प्लस √3 अपॉन 2, ऑप्शन बी है आपके पास √2 माइनस √3 अपॉन 2, सी ऑप्शन है 1.5 और डी ऑप्शन है 1.8। रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड 3, रैशनल नंबर बताने हैं आपने √2 और √3 के बीच में। √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.414 लिख सकता हूँ, और इसको लिखता हूँ 1.732। नॉर्मल वैल्यू लिखो, क्योंकि इसको तो, ये तो पहले इरेशनल है, इसको रैशनल में तो लिख लो, लिख दिया मैंने 1.414 1.732 लिख दिया। अब बात सुनो, हमने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं इसके बीच में, यहाँ पे नंबर भी लिख लो, रैशनल नंबर फाइंड करने हैं हमने इनके बीच में। मेरी बात सुनो, इरेशनल में इरेशनल ऐड हो रहा है, आंसर इरेशनल आएगा या नहीं आएगा, ऑप्शन कैंसिल, बात खत्म। इरेशनल में इरेशनल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आंसर इरेशनल आएगा या नहीं आएगा, इरेशनल, ऑप्शन कट। इसको बाद में चेक करते हैं। यहां पे देखो 1.4 और 1.7, इसके बीच में कौन सा नंबर लाई कर रहा है, 1.8 कर रहा है सर, 1.8 तो यहां कर रहा है, आगे तो 1.5 यहां कर रहा है सर, आपका आंसर 1.5 है। चेक कर लो सर, बोलो कोई प्रॉब्लम है। देखो कितना इजी वे बताया, इससे इजी तो सर नहीं बता सकते, इससे इजी नहीं बता सकते सर, बिल्कुल लो लेवल चला गया मैं। देखो √2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, ये पता है इरेशनल है, नहीं आ सकता, ये भी इरेशनल नहीं आ सकता, बच्चे 2, ये बड़ा है, इसको वैसे ही कैंसिल कर दो, ये इक्वल आ गया, बात खत्म। सही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हमने ना ये यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन है एक, द वैल्यू ऑफ आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक में इसको और टाइप से लिखा गया है, लेकिन यहां देखो कितना अच्छा लिखा है, 1.99 इन द फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q की फॉर्म में लिख के बताओ सर, इनको क्या लिख के बताओ, इसको p/q की फॉर्म में, और आपके पास p और q इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स पता ना पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, अगर नहीं पता तो सर मेरा वीडियो देखिए, सबसे पहला वीडियो बनाया था यूट्यूब के ऊपर मैंने, इन्हीं चीजों के ऊपर इंट्रोडक्शन बताया था, सिंपल। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन है, सबको पता है क्या करना है, सबको पता है क्या करना है। सबसे पहले इसको लेट करो, लेट x इज इक्वल्स टू 1.999। इस क्वेश्चन को अगर आपने बिल्कुल बेसिक से समझना है, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है अगर इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, तो मेरा वीडियो देख लो सर, आपको बिल्कुल ऐसा दिमाग में एंटर हो जाएगा वो। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट तो अभी नहीं बनाई है मैंने, लेकिन आप अगर वीडियोस में जाओगे तो वीडियोस में आपको पता है 1.3 में ये क्वेश्चन है, वहां से निकालो, देखो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, यहाँ भी समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी करो पहले, वो आपके ज्यादा इजी होगा। देखो अब ये देखो, सबसे पहले हम लेट करते हैं इस नंबर को, हमने जो भी लेट कर लिया 1.999 गिवन है, हमने लेट कर लिया x के बराबर। जितने नंबर के बाद पॉइंट होता है, जितने नंबर्स के बाद पॉइंट होता है उतने नंबर के साथ ऐड कर देते हैं। देखो अगर 1 है, अगर पॉइंट 1 के बाद है तो आपका आंसर आएगा, मान लो यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट है तो आपके पास 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका 2 के बाद पॉइंट है तो 100 के साथ करना है। अगर 3 के बाद पॉइंट है तो आपको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये बात याद रख लो हमेशा दिमाग, कभी गलत नहीं होगा सर क्वेश्चन। लिख लो इसको चाहे साइड में, देखो यहां पे लिखो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। पता है कि 10 से मल्टीप्लाई करना दोनों साइड, कितना है 10x इज इक्वल्स टू
जब आप 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, जब इसको 10 के साथ आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक 9 आगे आ जाएगा। नहीं पता लगा तो सर यहां देख लो, अगर आपको शक है थोड़ा सा भी। सही है, 0 0 कैंसिल हो गया। अब देखो 2 0 के बाद पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा। कितना आ गया? 19.999। कितना भी 9 लगा दो आप अपने हिसाब से वहां पर। सीधा बात, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, पहले से दूसरा माइनस करो, बात खत्म करो। 10x माइनस इज इक्वल टू 19.999 और x इज इक्वल टू 1.999। 9x इज इक्वल टू यहाँ पे करोगे तो 18 बचेगा, यहाँ पे 0 0 बचेगा तो यहीं रहने दो। 9x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 18/9, तो कितना बचेगा सर? x की वैल्यू कितनी आई? 2 वैल्यू आई सर, और यही आपका करेक्ट आंसर। बोलो, बहुत इजी वे समझाया। देखो 1 के बाद पॉइंट तो 10 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के बाद तो 100 और इसके साथ तो 1000। सामने क्वेश्चन पड़ा है। अगर नहीं पता लगा कि जंपिंग कैसे करनी है तो ये देख लो, मैंने ये भी करके बता दिया। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। द वैल्यू ऑफ 10 क्या है? वैल्यू निकालनी है आपने किसकी? 2√3 प्लस √3। सबसे पहले तो देखो सर की चक्कर आएंगे इस क्वेश्चन को देख के, है ना, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है इस क्वेश्चन को। लेकिन अब जब मैं करूंगा ना, आप बोलोगे क्या था ये क्वेश्चन था कोई। देखो सबसे पहले वैल्यू निकालने आपने 2√3 प्लस 2√3 की। ऑप्शन भी लिख दूं सर? ऑप्शन भी देख लो क्या है, ऑप्शन भी गिवन है आपको। ऑप्शन आपको 2√6, 6, 3√3 और है आपको गिवन है 4√6। देखो सर कुछ नहीं करना, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिख जाए आपको, कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए, सबसे पहले लिखो टेकिंग कॉमन फ्रॉम बोथ साइड्स। टेकिंग कॉमन, सीधी बात लिखो, टेकिंग कॉमन। और कॉमन क्या होता है कि आपको कॉमन चीज तो पता ही है, जो इसमें भी हो और जो इसमें भी हो। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन चीज क्या है? √3, √3 बाहर निकालो, यहां से बाहर निकाल दिया तो बचा 2 प्लस यहां पे कितना बचा? 1। तो आपके पास कितना है? 3√3। आपके पास यही तो आंसर है, देख लो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टफ था कोई? सिर्फ कॉमन निकालना था और कुछ भी नहीं करना। देखो सिर्फ कॉमन निकाला, यहाँ पे कितना बचा? 2, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा दिया मैंने। 2 + 1 कितना है? 3 + √3। आंसर आया कि नहीं आया? इजी था। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद इसके थोड़े से क्वेश्चन हाई लेवल हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो सर, क्या है आपका? √10 इंटू √15 की वैल्यू बतानी है। √10 इंटू √15 की वैल्यू बतानी है। देखो √10 को करो जरा, 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 5, यही लिख सकते हो। मतलब मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √5 प्लस, सॉरी इंटू है ना, इंटू इंटू √3 इंटू √5 लिख सकता हूँ। 3 × 5 = 15 होता तो लिख दिया। इन दोनों को साथ कर दो, √2 इंटू √3 इंटू √5 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, हमेशा याद रखना। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 5√6, और यही तो आपका करेक्ट आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद भी क्वेश्चन इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपके इसके बाद क्वेश्चन रैशनलाइज वाले स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है, एग्जाम्पलर मेरे साथ करना चाहते हैं आप, मैं बिल्कुल 9 से लेकर 12 तक एग्जाम्पलर क्लियर करवाऊंगा इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।